किम पिटव्याम यद गोकुले पिकतमाघ्रिरजो विसेकम यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दा त्वज्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। हे प्रभु, इस ब्रजभूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में हमें जन्म दे देना। यद गोकुले ब्रजभूमि में और गोकुल में अगर मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। और ऐसी ब्रजवासियों की महिमा गाने के बाद भी ठाकुर जी नहीं बोले, ठाकुर जी नहीं बोले ब्रह्मा जी से। तब प्रश्न पूछने लगे। तीसरा तरीका अपनाया ब्रह्मा जी ने, प्रश्न करने लगे भगवान से। तो उत्तर देने के लिए तो बोलना पड़ेगा, तो प्रश्न करते हैं। सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता। हे प्रभु, हम आपसे पूछते हैं, जो गति आपको कौशल्या मैया, जो गति आपको देवकी मैया यशोदा मैया को देनी चाहिए थी, वह गति तो आपने पूतना को कुल के सहित प्रदान कर दी। धातृचिताम ततोन्यम। फिर हम आपसे प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि जो गति यशोदा देवकी को मिलनी चाहिए थी वो तो आपने जहर पिलाने वाली, उस उल्टा विष पिलाने वाली, मारने वाली, मारने का भाव लेकर आने वाली उस बाल हत्यारणी पूतना को प्रदान कर दी वो गति तो। और अकेले नहीं, अकेली पूतना सकुला, कुल सहित प्रदान कर दी। तो हम आपसे पूछते हैं कि जिन माता ने तुमको जन्म दिया, पाला पोसा, उनको तुम कौन सी गति दोगे? है कि नहीं प्रश्न? अब तो बोलना पड़ेगा ठाकुर जी को, लेकिन फिर भी ठाकुर जी नहीं बोले। और अंत में तो पूरी स्तुति हो जाने के बाद क्यों नहीं बोले? बोले क्यों नहीं? क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान कलयुग में लाना चाहते थे। ब्रह्मा जी से मानो मौन ही यह आदेश कर दिया कि तुमने हमें नाराज किया है हमारे प्राण प्यारे भक्तों से, बछड़ों से, गायों से बिछोह करा करके। जब तक उन भक्तों को हमसे नहीं मिला दोगे तब तक हम तुमसे बात करने वाले नहीं हैं। और तुम्हें हमें हमारे भक्तों से मिलाने के लिए तुम्हें कलयुग में अवतार लेना पड़ेगा। ये भगवान ने उनको, महाराज जी तो भक्त वल्लभा टिप्पणी में लिखते हैं कि श्राप दिया भगवान ने कि तुम्हें अंधा हो करके कलयुग में अवतार लेना पड़ेगा। जिससे हम कथा करें भक्त वल्लभा टिप्पणी, अवतार लेना पड़ेगा, इसलिए नहीं बोले। और नहीं बोले तो ब्रह्मा जी महाराज भी, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इत्यभिष्टूय भूमानं त्रिहि परिक्रम्य पादयोः नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रतिपद्यता। भूमिका बना दी नाभा जी को। भगवान ब्रह्मा जी को भक्त के रूप में प्रकट करा करके जगत का कल्याण कराना चाहते थे। इसलिए भगवान ने ऐसी लीला रची, ब्रह्मा जी को अपनी
स्वजन मोहिनी वैष्णवी माया में मोहित कर लिया और मोहित करके ऐसा बालक उपस्थित कर दिया। अब ब्रह्मा जी को आना पड़ेगा श्री नाभाजी के रूप में। ब्रह्मा जी महाराज परिक्रमा की, इत्यभिष्टूय भूमानम त्रि परिक्रमा। अब भगवान की आप बताइए, नारायण की, रामकृष्ण नारायण की 3 परिक्रमा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में लिखा है एका चंड्या रवे सप्ताह, एक भगवती की और सूर्य की 7 और तीसरा विनायक 3 गणेश जी की और हरेश चतस्रः भगवान श्रीमन नारायण की, हरि की, रामकृष्ण नारायण की 4 और शिवस्य अर्ध प्रदक्षिणा आदि प्रदक्षिणा। अब कई लोग ऐसे विचित्र हैं, उनकी कुछ होती है अपनी, उनके मन में कुछ चलता रहता है। परिक्रमा लगाते लगाते उठपटांग परिक्रमा करेंगे, एक हाथ से प्रणाम करेंगे, आधी परिक्रमा लगाएं और परिक्रमा लगाएंगे तो पृष्ठ भाग में जा करके पीठ की तरफ जहां भगवान का पृष्ठ भाग है वहां भी मत्था टेकेंगे, दीवार से ही चिपके भले जरूर करेंगे। वैसे ये गलत है। क्यों गलत है? गलत इसलिए है, पृष्ठ भाग में मंदिर के पीछे ठाकुर जी के पीछे जाकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सृष्टि का जहां वर्णन है, सृष्टि का प्रकरण जहां भागवत जी में वर्णन कर रहे हैं भगवान सुखदेव, वहां कह रहे हैं, वहां यह निरूपण है कि भगवान विराट पुरुष के अग्रभाग से धर्म का प्राकट्य है और पृष्ठ भाग से अधर्म का प्राकट्य है। तो अधर्म को कभी भी पीछे जाकर के प्रणाम नहीं करना चाहिए। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र जी महाराज जब काशी में चातुर्मास कर रहे थे और वहां से उन्होंने वो नारा दिया था, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। जब ये नारा दिया तो एक सभा में एक विद्वान बैठे हुए थे, काशी के मार्तंड कृपालु महाशय, उठ करके खड़े हो गए, आप क्या बोल रहे हो? ये धर्म की जय हो ये तो ठीक है, लेकिन अधर्म का नाश हो, अधर्म क्या है ये पता है आपको? बोले हाँ ये तो पता है। करपात्र जी महाराज बोले क्या है? बोले भगवान का पृष्ठ भाग। तो भगवान के वो महाशय बोले, कृपालु महाशय बोले, भगवान के पृष्ठ भाग का नाश चाहते हैं आप? बोले ना, नाश नहीं चाहते, बस हमें दिखे ना हम ये चाहते हैं, नाश तो हम किसी का नहीं चाहते। भगवान के पृष्ठ भाग में अधर्म निवास करता है, इसलिए पृष्ठ भाग में कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान और बड़ा विवेक है, दाएं बाएं एक चरण पर, एक भाग, एक चरण पर ऋषियों का अधिकार है, एक चरण पर शरणागतों का अधिकार है। इसलिए कभी इस तरफ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, कभी सन्मुख से प्रणाम नहीं करना चाहिए भगवान को, क्योंकि सामने हनुमान जी, गरुण जी, ये महापुरुष खड़े हुए हैं भगवान का दर्शन कर, ऋषि मुनि स्तुति कर रहे हैं, वेद खड़े हुए हैं सामने, वो स्तुति मूर्ति मंद कर रहे हैं। तो आप प्रणाम करोगे सन्मुख होके तो इनको पीछा हो जाएगा, इनकी तरफ तुम्हारे पैर हो जाएंगे, इसलिए उसी तरफ से प्रणाम करना चाहिए। ये केवल मनमुखी ढंग से ग्रंथों को पढ़ लेने से, अपने बौद्धिक स्तर पर ग्रंथों को पढ़ लेने से ये प्राप्त नहीं होगा। यह तो किसी सनातन आर्ष परंपरा के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा जब पढ़ोगे तभी ये चीजें मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। अब यहां क्या अर्थ लगाओगे इस पंक्ति का? त्रि परिक्रम में पादयो, 3 परिक्रमाएं की भगवान ने, ब्रह्मा जी ने भगवान की। तो ब्रह्मा जी को शास्त्र का ज्ञान नहीं है क्या कि हरेश चतस्रा, हरि की 4 परिक्रमा करनी चाहिए? तो क्यों
धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज इतना अच्छा अर्थ करते थे, इतना अच्छा अर्थ करते थे। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज कहते थे त्रिनत्वा प्रणम्य चा। अब तो कोई समस्या नहीं है। त्रिनत्वा माने 3 बार ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और परिक्रम्य चा, और परिक्रमा लगाई और चले गए। स्वधाम प्रतिपद्यता, अपने धाम को चले गए। और अब भूमिका कलिकाल आ गया, कुछ समय कोई कालांतर में भूमिका बनी, और भूमिका बनी तो भूमिका में ही वही ब्रह्मा जी के अंश से श्री नाभाजी महाराज हनुमान वंश में उनका जन्म हुआ। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको, भयो द्रगहीन सो नवीन बात धारिये। वही ब्रह्मा जी भगवान के श्राप के कारण हनुमान वंश में प्रकट हुए, और द्रगहीन ये हम लोग श्रवण कर चुके हैं। 5 वर्ष के